Hello, dear students. Welcome to my class. Today, I will teach you a very important topic of English grammar. The voice sense. The voice sense. Let us start the voice sense. You see here, voice sense. Voice sense. Voice sense. As you know that there are two voice. There are two voice. दो voice है. एक है कि क्या है? एक्टिव voice और दूसरा है कि क्या है? एंड पैसिव voice. क्या है? पैसिव voice. There are two voice. One is what are active voice and another is passive voice. The voice sense we have to learn today. आज हम voice sense सीखेंगे. Active voice and passive voice. The present indefinite tense. Present indefinite tense. Indefinite tense. Present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज हम वॉइस सेंस सीखेंगे. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. कैसे हम एक्टिव में से पैसिव ले सकते हैं और कैसे पैसिव में से एक्टिव में लेके आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. लेट अस स्टार्ट. इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. Here we will write active formation. Active formation of formation. Active formation of present indefinite tense. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ? Subject plus V1 plus object plus extension. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्मेशन है, एफर्मेटिव सेंटेंस का. और हम पैसिव में कैसे लिखेंगे? देखिए, पैसिव फॉर्मेशन. पैसिव फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. यहां देखिए आप लोग ध्यान से कैसे हम लिखेंगे. सबसे पहले पैसिव में हमें क्या लिखना होगा? ऑब्जेक्ट को यहां लाना होगा. वी विल राइट द ऑब्जेक्ट हियर एट फर्स्ट. ऑब्जेक्ट प्लस वहां हम लाएंगे m ऑब्लिक इज ऑब्लिक r. m स्लैश e स्लैश r. मतलब m is r में से एक आएगा. देन आफ्टर हार्ट शुड बी इन थर्ड फॉर्म. पैसिव वॉइस में कोई भी टेंस क्यों ना हो, हार्ट को हमें कहाँ लिखना है? थर्ड फॉर्म में लिखना है. देन आफ्टर वी हैव टू राइट देयर बाय प्रीपोजिशन. देन आफ्टर वी हैव टू राइट देयर सब्जेक्ट. देन फाइनली एक्सटेंशन. ये जो बाय के बाद सब्जेक्ट लिख रहा हो, ये हर कोई सेंटेंस में बाय होगा ऐसा नहीं है. किसी किसी सेंटेंस में एट होगा, किसी सेंटेंस में इनटू होगा, किसी सेंटेंस में विद होगा. ऐसे सब्जेक्ट के साथ ये बदल सकता है. ठीक है. लेट अस राइट द एग्जांपल ऑफ एक्टिव. ये देखो, अभी एक्टिव एग्जांपल करेंगे हम. एक्टिव एग्जांपल जैसे कि देखो, आई क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया. सब्जेक्ट के पीछे हमें क्या चाहिए? एक V1. आई एक वर्ब लिखते हैं जैसे कि प्ले. PLAY प्ले. आई प्ले क्रिकेट. सपोज आई प्ले क्रिकेट एवरी डे. आई प्ले क्रिकेट एवरी डे. मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं. ये क्या है? आई सब्जेक्ट है. ये प्ले क्या है? V1 है, प्रेजेंट वर्ब. ये क्रिकेट क्या है? ये ऑब्जेक्ट. और एवरीडे ये क्या हो गया? एक्सटेंशन. ये सबसे पहले समझना बहुत ही जरूरी. दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस. एक्टिव में क्या हो गया? आई प्ले क्रिकेट एवरीडे. मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूं. अभी हमें क्या करना है? अभी हमें पैसिव फॉर्मेशन में लिखना है, यानी कि वॉइस सेंस करना है. एक्टिव में से पैसिव में हम कैसे लेके जाएंगे? देखिए, यहां देखिए,
यहाँ मैंने लिखा पी यानी कि पैसिव। पैसिव में कहा गया है सबसे पहले क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस, क्रिकेट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। इसलिए हमें क्या लिखना है, क्रिकेट को यहाँ लिखना है, CRICKET, क्रिकेट। ये देखिए हमने क्या लिखा, क्रिकेट। क्रिकेट के साथ ये क्या आएगा, एम इज आर में से क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि क्रिकेट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। क्रिकेट इज, अभी क्या लिखेंगे, ये भार्ब, भार्ब क्या था, प्ले V1 था, लेकिन पैसिव में भार्ब को क्या लिखना है हमें, पैसिव में भी को थर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे, ऐसे। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। देखो प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। उसके बाद हमें क्या लिखने के लिए कहा है, बाय फॉर्मूला से आया है। उसके बाद सब्जेक्ट को यहाँ लिखने के लिए कहा है। सब्जेक्ट यहाँ क्या था, आई। आई के बदले हमें आई को, जब आई सब्जेक्ट को हमें जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना होता है तो क्या बन जाता है, आई क्या बन जाता है, मी बन जाता है। आई क्या बन गया, मी। उसके लिए एक शॉर्ट भी है, मैं आप लोगों को दे दूंगा। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, ये एक्सटेंशन एक्टिव में भी था और पैसिव में भी आएगा, एवरी डे, एवरी डे। देखिए क्रिकेट इज प्लेड बाय मी एवरी डे, क्रिकेट मेरे द्वारा हमेशा खेला जाता है। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ। ऐसे ही मैं बहुत ही सिंपल तरीके से हर टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस का रूल सिखाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी आप लोगों को सपोर्ट करने में जो मेरा एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाएगा। इसलिए प्लीज 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 सब्सक्राइब माय दिस चैनल एंड सपोर्ट मी एंड लेट मी सपोर्ट यू। लेट अस कम टू नंबर 2। ये एक नंबर था सपोज। अब नंबर 2 एक्टिव। सपोज यहां हमने लिखा द टीचर, TEACHER, द टीचर क्या करता है, टीचर, TEACHER, टीचर्स। द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। द टीचर, टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, द टीचर, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, टीचर्स, ये V1 है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अभी उसमें देखो कितना ऑब्जेक्ट आ गया, 2 ऑब्जेक्ट आ गया। एक्सटेंशन कंपलसरी नहीं है। द टीचर, टीचर हमको क्या करते हैं, टीचर्स आस, हमको सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, इंग्लिश। ये जो आस भी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसमें देखो आस यानी कि ह्यूमन बीइंग, हम आदमियों को कहा गया है। इंग्लिश यानी कि कोर्स सब्जेक्ट का नाम कहा गया है, चीजों का नाम कहा गया है। इसलिए 2 ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आप पैसिव यानी कि वॉइस चेंज कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि ह्यूमन बीइंग और थिंग्स, ह्यूमन एंड थिंग्स दोनों ऑब्जेक्ट हो तो थिंग्स को लेना चाहिए, तब जाकर ज्यादा परफेक्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन ऑब्जेक्ट से हम वॉइस चेंज नहीं कर सकते। दोनों रूप को मैं सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले हम इंग्लिश को लेंगे। अब ये देखो पी लिख दिया यानी कि पैसिव। यहां हमने लिखा क्या है, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, इंग्लिश के साथ एम इज आर क्या आएगा, इंग्लिश इज। ये भार्ब, ये टीच, टीचर्स, टीच का थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, TAUGHT, टॉट। इंग्लिश इज टॉट, क्या हो गया, इंग्लिश इज टॉट। इंग्लिश सिखाते हैं किसको, आस, हमको। बाय, ये फॉर्मूला आ गया बाय। ये एक ऑब्जेक्ट वहां चला गया, एक ऑब्जेक्ट तो था ही अभी, इसलिए ये ऑब्जेक्ट वही बैठेगा। इंग्लिश इज टॉट अस बाय, क्या है, ये क्या था, द टीचर, वह क्या होगा, द टीचर, ये होगा द टीचर। ये देखो द टीचर हो गया। इंग्लिश इज टॉट अस बाय द टीचर, टीचर के द्वारा इंग्लिश सिखाया गया है। अभी देखो हम ये जो आस है उसको लेके हम करेंगे। यह ऑब्जेक्ट 2 था, इंग्लिश और आस, अभी आस को लेके करेंगे। देखो ये जो आस है
जब ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के प्लेस में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, उई। जैसे कि उसमें मी था, यह आय था, लेकिन वहां मी था, यह आ से यह क्या होगा, उई। अभी देखो, उई इज यूजिंग हियर एज ऑब्जेक्ट इन दिस पैसिव फॉर्म। सो उई के साथ क्या होगा, एम इज आर में से क्या आएगा, आर, उई आर। अभी भार्ब लिखिए, V3 टीचिंग टी टॉट 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 टॉट, वी आर टॉट, हमको सिखाते हैं क्या, इंग्लिश, हमको इंग्लिश सिखाते हैं। किसके द्वारा, अभी देखो, बाय द टीचर, TEACHER, टीचर। ये देखिए, वी आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, टीचर के द्वारा हमको इंग्लिश सिखाया जाता है। जब ऑब्जेक्ट डू होता है तो दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर हम पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, यानी कि वॉइस सेंस कर सकते हैं। ऐसे ही हमें अभी देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया। ये सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव का भी है, और बहुत टेंस है, जैसे 12 टेंस से 12 टेंस में एक ही टेंस में 4 फॉर्म है, हर फॉर्म का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला में आप लोगों को एक क्लास में क्लियर कराने के लिए कोशिश करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं, फिर से बोल रहा हूं, मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तब जाकर मैं आप लोगों को और सिखाने को, जो मेरा एनर्जी लेवल है उसको बढ़ा पाऊंगा। सो नेक्स्ट हम और ज्यादा सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।